हाय गाइस, कॉस्मिक ट्रैरो 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपको परम धाम से क्या मैसेजेस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये मैसेजेस परम धाम से रिसीव होते हैं और किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जितने आपको नेचुरली मैच हो उतना ही आपको लेना है। ज़्यादातर ये आपके दुश्मनों के बारे में बातें करती है ये मैसेजेस, तो यहाँ पे जितना आपको मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो सभी के लिए इसमें मैसेजेस होते हैं। चलिए देखते हैं आज परम धाम से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है, मेरे व्यूअर्स को मैं बता दूं, परम धाम कौन सी जगह है। परम धाम वो जगह है, वो ईश्वर के रहने की जगह है। इंग्लिश में उसे सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं। वहीं पे शिव का निवास है। हमें परमपिता परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, शिव कहें, तो वो वहीं से बैठे बैठे इस जगत के सारे खेल देखते रहते हैं और ये वहीं से मैसेजेस रिसीव होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सुप्रीम अबॉर्ड में कौन रहेगा। सुप्रीम सोल ही रहेंगे, सुप्रीम गॉड फादर ही रहेंगे, तो वहाँ से ये मैसेजेस आपके लिए रिसीव होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपको परम धाम से ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, या आपको जिन्होंने दुख दिया, बहुत सारे कष्ट दिया आपके जीवन में, चीट किया, धोखा दिया, कुछ भी आपके साथ बुरा किया है, आपने जिसके साथ अच्छा किया उसने आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो उसके लिए ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या राहत देना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ है। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके। 5 ऑफ कप्स। ओके। जजमेंट। ओके, तो आप डरे नहीं, परेशान नहीं हो, जजमेंट है ईश्वर की तरफ से, डायरेक्ट आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। 7 ऑफ कप्स। द चैरियट। बहुत जल्दी आपके जीवन में जजमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स। रूठा हुआ प्यार या प्यार में धोखा मिला था। द टेम्परेंस। ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी मेहनत का फल बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। तो परम धाम से पहला ही मैसेज जो यहाँ पे आया है, बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए। ईश्वर आपको एक मोती की तरह समझते हैं, बहुत नायाब हीरा हैं आप। परम धाम में जो सुप्रीम सोल हैं उनके लिए आप नायाब मोती हैं, नायाब हीरा हैं। उन्होंने आपको संभाल के रखा है। अब आप पूछेंगे मैम कैसे संभाला है? आपको प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है। जो भी आपके जीवन में दुख तकलीफें अभी आ रही है ना, आप ऐसा ही समझना कि पास्ट लाइफ का कर्मा आप रिलीज कर रहे हो और खुशी खुशी उसको रिलीज करो, है ना। क्योंकि हमारा ही किया हुआ हमारे सामने अक्सर आ जाता है, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हिम्मत से, बहादुर, आप ईश्वर आपको क्या दर्जा दे रहे हैं, एक नायाब हीरे का। तो हीरे को तोड़ना इतना आसान होता है क्या? आपने देखा होगा, हीरे को तोड़ देना बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे ईश्वर ने आपको अपने प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है और हर जगह कितनी भी परेशानी आ रही हो, आपका हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने छोड़ा नहीं है। चलिए अब करते हैं रीडिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, आपने अपना रुख बहुत ही कड़ा किसी के प्रति कर लिया है। किसके प्रति कर लिया है? 7 ऑफ कप्स। कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, उसके प्रति आपने अपना रुख बहुत तगड़ा इख्तियार कर लिया है, अपनी सॉर्ड उठा ली है। किसी की बकवास सुनने वाले नहीं, बहुत जबरदस्त आपने अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म कर रखा है कि अब आप किसी के माया में, मोह में नहीं फंस रहे हैं। सच्चाई दिख रही है आपको,
पर्दे के पीछे का सच आप देख चुके हैं, इसलिए अब आप बहुत कठोर कठिन बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो धोखेबाज हैं, सबके लिए नहीं। यहाँ पे जो मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, आपने किसी का इंतजार करना छोड़ दिया, वेट करना छोड़ दिया, भाड़ में जाओ, आना है आओ, जाना हो जाओ, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ मिल रही थी इस जगह पे कि आप किसी का वेट किए जा रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, पर वो आपसे दूर भाग रहा, आपको अपने पीछे भगाना चाहता है, आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आपने यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपने इंतजार करना छोड़ दिया, लात मार दिया ऐसे इंसान को, द चैरियट। यही इंसान बहुत तेजी से आपके जीवन में भाग भाग के दौड़ दौड़ के आना चाहता है, क्योंकि अब आपने मुंह मोड़ लिया अपना, आपने अपनी बाउंड्रीज तय कर दी कि इस बाउंड्रीज के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये आईना आप दिखा रहे हो, ढोल पीट पीट के दिखा रहे हो कि भाई अभी दूर रहो मुझसे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि आपसे धोखा देके चीट करके आपके रिलेशन में चीटिंग दे करके कोई खुश है, तो नहीं, आप यहाँ पे थोड़े ही समय दुखी रहे हो, आप निकल गए हो इस एनर्जी से, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि ये इंसान आपके लायक ही नहीं था, इसलिए ईश्वर ने इसे गेट आउट कर दिया आपके लाइफ से। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आप यहाँ पे ना एकदम राजा की तरह बैठे हो। अब आपके चेहरे पे दुख का शिकन है ही नहीं, अब आप राजा की तरह बैठे हो, अपने इमोशंस कंट्रोल में कर लिया आपने, जो इस इंसान के लिए बह रहे थे और ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। अभी आप अपने कप्स पे जम के बैठ गए हो, किसी की नहीं सुन रहे हो। अब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ गए हो। अभी आपको आपके आंसू निकाल देना किसी के बस की बात नहीं है। जो आपके आंसू निकालने आएगा वो धार धार बैठ के रोएगा। ये चीज जजमेंट, यही देख के ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। न्याय क्या दे रहे हैं? आपके इमोशंस, हमारे बस में नहीं है इमोशंस कंट्रोल करना, पर ईश्वर ने आपको ऐसी ताकत दी, ऐसी स्ट्रेंथ दे दी कि आप अपने इमोशंस पे चढ़ के बैठ गए हो कि अब मत इमोशनल होना। आप अपने साथ जजमेंट कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं कर रहे हो। आपने अपने इमोशंस को पकड़ के दबा दिया है कि अब मत उठना, किसी के प्रति ऑनेस्ट, किसी को ऑनेस्ट मत समझना, ये समझना सब बेईमान है। ये आप खुद को सिखा रहे हो, कोई आपको और सिखा नहीं रहा। इसलिए ईश्वर आपको जजमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, जजमेंट कर रहे हो, खुद को एक फरमान जारी कर रहे हो कि अब आप खुद से बोल रहे हो कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। अगर नहीं माने तो आप ऐसे चढ़ के बैठ जाओगे अपने इमोशंस पे। क्या जबरदस्त कार्ड आए हैं। और यहाँ पे द टेम्परेंस, बैलेंस हो रहे हो आपके जीवन में ना, हीलिंग आप कर रहे हो। जितने इमोशंस आपके दुख गए, जो आपका दिल दुख गया, जो आपके मन में किसी के प्रति थोड़ी सी दुख की भावना आ गई, आप अपने आप को हील कर रहे हो, बैलेंस हो रहे हो। एंजलिक विंग्स, ओ माय गॉड, मैं आपको दिखाऊं इसमें एंजल विंग्स। ओ माय गॉड, देखा आपने? आपके पीछे एंजल विंग्स हैं, ये देखो, देखा आपने? इधर भी विंग है, इधर भी विंग है। तो आपके पास एंजलिक पावर है। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं बैलेंस होने में, आपको हील करने में। वो हीलिंग पावर आपको दी जा रही है जो, और आप उसमें खुद को सहयोग कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप अपनी दुनिया बना रहे हो, अपनी दुनिया को सींच रहे हो। आपने यहाँ पे पैसे के पेड़ उगाना शुरू कर दिया। अब आप अपना ध्यान इस लवर ववर इन सबसे हटा के अभी आप अपने जीवन में बहुत कुछ करने पे तुल गए हो। अब आपने एक पेड़ लगाया पैसे का, उस पर पानी दे रहे हो कि इसमें फल आए फटाफट। यार कहने का मतलब सच में कोई पैसे का पेड़ नहीं होता, पर आपने यहाँ पे जम के नींव रख दी है कि अब मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है। मुझे अपने जीवन में पेंटिकल्स, मुझे अपने काम करना, अपने जीवन में पैसे बनाने हैं। पैसा है तो सब है। आपने इस दुनिया में अनुभव ले लिया, देख लिया, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ये चीज़ आपने अनुभव कर लिया। अब आप एक ब्रिज बना रहे हैं यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक ऐसी मेहनत कर रहे हो, ऐसी ब्रिज बना रहे हो कि कठिन से कठिन स्थिति आ जाए तो भी आप उसे पार कर जाओगे। कोई यहाँ पे ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ। इतना मजबूत आप ब्रिज बना रहे हो और अपनी कॉन्फिडेंस पे, अपने बलबूते पे, अपने दम पे ये ब्रिज आप तैयार कर रहे हो कि कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता। कैसी भी गहरी नदी हो, कैसी भी गहरी खाई हो, आप उसे पार कर ही जाएंगे। इतना, इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर। तभी तो अब आप अपने इमोशंस पे चढ़ के जो बैठे हो ना, इस पे सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो। किसी के लिए रोना धोना गम, ये सारी चीजें आपने त्याग दी हैं।
पेज ऑफ कप्स। तो कोई बेवकूफ़ इंसान आपको ऐसी एनर्जी में देख के आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है, कुछ आपको समझाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, डबल बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो इस पेज ऑफ कप्स, हाँ हो सकता है माफ़ी भी मांगना चाहता हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपको ऐसी स्थिति में छोड़ के गया था कि आप रोते रहो रोते रहो रोते रहो, पर आपने तो रोना ही बंद कर दिया, अपने इमोशंस पे ही चढ़ के आप बैठ गए। अभी ये इंसान आपको दूर से देख रहा है। आपके पास बहुत फुल प्रोटेक्शन डिवाइन एंजल्स की, इसीलिए आपके जीवन में जजमेंट आए, क्योंकि आपने खुद को तराशा है। ईश्वर जिसने आपको दुख दिया ना, आप उसके तरफ नहीं गए, उसको देखने नहीं गए कि उसके तरफ, उसके पास, उसके साथ हो क्या रहा है। चाहे इसने पैसों में चीट किया, चाहे रिलेशनशिप में चीट किया, चाहे फाइनेंशियली या बिजनेस में आपको किसी ने चीट किया, धोखा दिया, या आपको उल्टे सीधे बोल बोले किसी ने टॉन्ट मारा, आप उस इंसान को देखने नहीं गए। चाहे कोई अपना ही हो तो भी आपने क्या किया, खुद को तराशा है, तराश के हीरा बनाया। जो ईश्वर चाहते थे कि आप हीरा बने और आप वो बने, इसीलिए आपको जजमेंट यहाँ पे दिया गया। ईश्वर मजबूर हो गए आपको ये फरमान सुनाने पे, ये स्ट्रेंथ देने पे कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाएं। गीता में, सारी गीता में यही लिखा है कि अपने इंद्रियों को वश में कर। यही बार बार ईश्वर ने, यानी कृष्ण ने, श्री कृष्ण जी ने यही बोला है, इंद्रियों पे कंट्रोल पा जाओगे तो ईश्वर को पा जाओगे। ये एक कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी बात है जो जो कर पाना हर, क्योंकि आप खुद सोचो कि इंसान, अभी आप बैठो और देखो कि क्या आपके मन में कोई संकल्प नहीं आते, क्या आपके मन में कोई थॉट नहीं आते, क्या थॉटलेस कभी ये हमारी सोल कभी थॉटलेस होती है? नहीं होती, कुछ ना कुछ थॉट चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जो गीता का मेन मोटिव है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने संकल्पों को कंट्रोल करो, तो आपकी विजय हो जाएगी, आप ईश्वर को पालोगे। यही तो सबसे कठिन सब्जेक्ट है जो यहाँ पे आपने किया, करके दिखाया है। 9 ऑफ कप्स, बैठ गए हो अपने इमोशंस पे, जो आपको बार बार दूसरों के सामने नीचा दिखा रहे थे, बार बार आपको छोटा साबित करा रहे थे, बार बार आउटसाइडर फील करा रहे थे। तो इसी को आप इसी पे चढ़ के बैठ गए, और ये आपने खुद से नहीं किया, ईश्वर ने आपको ये ताकत दी, क्योंकि ये इमोशंस ही आपको रुला रहे थे। हर जगह से धोखा, चीटिंग, लॉस, इमोशनल लॉस, मेंटली फिजिकली लॉस फील कर रहे थे जो इस दुनिया में लोगों के द्वारा, उसी पे ईश्वर ने आपको बैठा दिया कि बैठ जाओ, कंट्रोल कर लो अपने अपने इमोशंस को। क्या कोई कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। पहले आप थोड़े दुखी थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, आपका कोई आपका रहा ही नहीं। यहाँ पे देखिए दुखी बन के बैठे हुए, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खुशी मना रहे हो, चढ़ के बैठ गए उस पे। ये देखो, मैं आपको दिखा दूं कि ईश्वर ने आपको वो स्ट्रेंथ दी है। पहले आपकी ये एनर्जी थी कि कोई आपको धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर दिया, किसी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसे आप बहुत प्यार करते हो, जिसे आप बहुत मानते हो, कोई आपको हर पल हर्ट कर रहा था। यहाँ पे आप दुखी थे, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? सेलिब्रेट कर रहे हो। आओ भाई, किसको क्या कहना है, मैंने अपने थॉट्स, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो बोलना है बोल के जाओ, खुद ही लेके जाओ, उसका गिफ्ट लेके जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। तो जब आप इस एनर्जी में हो ना, तो कोई पेज ऑफ कप्स, कोई बेवकूफ इंसान यहाँ पे पेज की एनर्जी में है, यहाँ पे काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है। इसने आपको भी इमेच्योर ही समझा था, लेकिन अब ये जब आपको देख रहा है ना, तो सोच रहा है कैसे आपको कप ऑफर करे, कैसे आपको सॉरी बोले, क्योंकि उसे कभी यकीन नहीं था कि आप उसके बिना इतने खुश कैसे रह सकते हो। इसने सोचा था रोते रोते आओगे, भागते भागते आओगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी ये ना खिसियानी बिल्ली दूर से देख के आपको यहाँ पे कुछ अप्रोच करने की सोच रहा है और डबल धोखा देने की सोच रहा। सावधान, यहीं पे आप संभल जाओ खुद को। जो एक बार धोखेबाज होगा ना, वो हमेशा ही धोखा देगा। इसीलिए आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि आपको करना क्या है। द हेरोफेंट, अब आप ऐसी स्थिति में हो कि बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी टक्कर लेने के लिए तैयार हो। ये देखो, राक्षस जैसा यह जानवर, आप इसके नैन से नैन मिला रहे हो, इससे टक्कर लेने के लिए खड़े हो, और आपके अंदर वो ताकत आ गई है, कितना भी खूंखार जानवर आपके सामने आ जाए और आप एक बार उससे अपनी आंखों से आंखें मिला लो ना, तो वो शांत हो जाएगा, आप पे हमला करेगा ही नहीं। ईश्वर ने ऐसा आपको बना दिया है। ओह माय गॉड। तो इनको देखने दो दूर से
क्योंकि अब इन्हें, पहले इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, अब ईश्वर इन्हें आपकी वैल्यू सिखा रहे हैं कि देखो तुमने जिसे ठुकराया था वो इंसान, तुम तो क्या, पहाड़ जैसी स्थिति आ जाए तो भी वो इंसान आंख मिला के उसको लात मार के दूर कर देगा। ऐसे खूंखार जानवर को आप पकड़ के उसके सिर से सिर आपने टकरा रखा है, उसको चेतावनी दे दी है कि आओ भाई, कोई कौन आएगा टकराने, जो टकराने आएगा वो टूट के ही जाएगा। ये संदेश आपने दे दिया है कठिनाइयों को, परिस्थितियों को। तो यहाँ पे एक कार्ड और हम लेंगे कि ये इंसान आपको डबल धोखा देना चाहता है, क्योंकि इस समय आप पैसे बनाने पे लगे हो। आपने पैसे का एक पेड़ बोया, उसको सींच दिया, अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। अब ये दूर से खड़ा होके शंख फूंकना चाहता है कि भाई किस तरह इसकी आवाज आपके कानों तक पहुंचे कि ये बड़ा दुखी है आपके लिए। पहले जब आपको छोड़ के गया था, या आपको चीट करके गया था, या आपको पैसे का धोखा दे के गया था, प्यार में धोखा दे के गया था, आपको ना जाने क्या उल्टी सुल्टी बातें बोल के गया था, झगड़ा करके गया था बहुत ज्यादा, और आपको अकेला छोड़ा था, तो अभी क्या, कितने भी दूर से चिल्लाता रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इमोशंस को ही दबा दिया। कोई इमोशंस आपको ना, अब कोई इमोशंस आपको यहाँ पे हिला नहीं सकते, आप ऐसी एनर्जी में हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स आपके लिए देखती हूँ कि आपके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, या इस इंसान के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो बी यहाँ पे है, सबसे पहले बी है। किसी चीज पे हम इसको रखते हैं, ऐसे दिख नहीं रहा है, ठीक है, रुकिए। चलिए अब देखते हैं बी पी। इस इंसान का बीपी बढ़ गया, सबसे पहला मैसेज मुझे यही मिल रहा है। जो इंसान आपको खड़ा होकर देख रहा है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। इस इंसान का बीपी बढ़ रहा है कि आप ऐसे अकेले कैसे इतने आगे जा रहे हो, ये सोच रहा है कैसे आपके जीवन में जंप करे, पर आप करने ही नहीं दोगे, तुरंत रस्सी काट दोगे, सीधे खाई में जाएगा ये बीपी। इस इंसान का बीपी बढ़ रहा है, और बताते हैं अभी, इसे यूनिवर्स पुश कर रहा है, गो गो, क्योंकि इसे कर्मा मिलना है आपसे, लात पड़नी है इसको, इसलिए यूनिवर्स बोले गो उधर इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे मैसेजेस चैनल हो जाते हैं इस इंसान को, जो ये दूर से खड़ा होके आपको देख रहा है ना, और अब ललचाई नजरों से कि कैसे जाए आपके पास, क्योंकि कर्म ही ऐसे नहीं किए। अब यूनिवर्स इसको अंदर से पुश करे, गो गो गो, आपकी तरफ भेज रहा, ताकि अब आपकी तगड़ी लात इसको पड़नी है। इसीलिए आप मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लेना, तो इसलिए आपकी तरफ इसे पुश किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे डी है, ए है, एक्स है, ये आपका एक्स है, और ये आई है। तो यहाँ पे ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, तो इनका बीपी बढ़ रहा है, आपको इनकी तरफ पुश, इसको, इस इंसान को आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। और यहाँ पे इनका बीपी इतना बढ़ गया कि अब इन्हें लग रहा है इन्हें एसी की जरूरत है, थोड़ी ठंडी हवा खानी है, एसी, ऐसे मैसेज चैनल होते हैं। बीपी बढ़ गया, आपकी तरफ पुश किया जा रहा है, एसी। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडक पाने के लिए एसी चलाने की जरूरत पड़ रही है कि क्या करूं क्या करूं, अब बीपी बढ़ रहा, पसीने आ रहे हैं, अब थोड़ी ठंडक चाहिए, तो जाके एसी में बैठो, थोड़ी ठंडक चाहिए इन्हें। डीपी अपना बदल बदल के चेंज कर करके आपको जलाने के लिए डीपी, कोई ना कोई डीपी ये डाल रहे हैं अपना व्हाट्सएप पे, कोई डीपी चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐसा डाल रहे हैं किसी के साथ फोटो क्लिक करके, कुछ भी, ताकि आपका बीपी बढ़े, पर आपका बढ़ने वाला नहीं, आप अपने इमोशंस पे तगड़े कुंडली मार के बैठ गए हो। और ये कितनी भी डीपी चेंज कर लें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, ठीक है। तो अपनी आईडी बदल बदल के देखिए, आईडी भी है ये आपके, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो ये इंसान अपनी आईडी बदल बदल के, है ना, अलग अलग आईडी, कुछ भी ये बदल बदल के आपको कहीं से भी आईडी आ रहा है, अपनी बदल बदल के आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ये स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे कुछ एआई की बात आ रही है, एआई। तो फ्रेंड्स
ये थे आपके नेम इनिशियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।